वाईटी वाले गोले में इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। बस कैरेक्टर केवल अलग है, कहानी बिल्कुल सेम है। यहाँ भी दो लोगों के बीच में कोई तीसरे आदमी की एंट्री होती है और वो तीसरा आदमी, मतलब आदमी नहीं, औरत, मतलब कि किसी और के पति को कंट्रोल कर रही है। पत्नी बहुत परेशान है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी चीजों को कैसे रखे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि ये जितने भी ब्लॉगर हैं, जितने भी मतलब ब्लॉगिंग कर रहे हैं लोग, ये लोग अपनी अपनी बीवी के दम पे कहीं ना कहीं आज इस लायक हुए हैं कि ये अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा देखे हैं। लेकिन शायद इनको क्या है ना कि फेम पच नहीं रहा है, इनको मतलब कि अमीरी नहीं पच रही है। कहा जाता है ना कि जो कीचड़ में जिसको रहने की आदत हो जाती है ना, वो कीचड़ में ही शायद रहना चाहता है और उसको कीचड़ ही उसके लिए बेस्ट होता है। तो शायद ये जो कपल है ना, इसके लिए भी सेम मतलब कि वही बातें सूट कर रही है। आप लोग को पता है 6 मंथ पहले एक वाईटी पे जो एक भगड़ मची थी, जिसमें कि दो पति पत्नी के बीच में किसी तीसरी औरत का एंट्री होता है और सारी जो कहानी होती है ना, उस कहानी का मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं वो औरत होती है, तीसरी औरत होती है। वो तीसरी औरत दो पति पत्नी को साथ नहीं रहने देती है। वो तीसरी औरत दो पति पत्नी के बीच में इस टाइप से खलल डालती है कि उसके पति को कंट्रोल करती है, वो जैसा बोलती है उसका पति वैसा करता है। सेम यहाँ भी वही चीजें हो रही है। मैं आज बात करने आई हूँ सावित्री कुमारी ऑफिशियल, जी हाँ, जिसको आप लोग सब जानते होंगे क्योंकि वो चेहरा किसी नाम का मोहताज नहीं है। आप सबको पता है उनके बारे में। सनातन डांसर, सनातन, सावित्री कुमारी ऑफिशियल, उनके संघर्ष की बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो आपको जो स्टॉक के माध्यम से या उनके वीडियो से देखने के लिए मिला होगा। आज मैं जब बैठ के एक वीडियो देख रही थी तो अचानक सावित्री कुमारी का एक वीडियो मेरे सामने आया और उसकी बातें सुन के मुझे लगा कि भाई क्या चल रहा है वाईटी पे, या इस दुनिया में बोल सकते हैं, वाईटी को नहीं, इस दुनिया में क्या चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। एक नया वीडियो है नए कैरेक्टर को लेकर। सावित्री कुमारी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे उनको जानने की कोशिश कर रही हूँ। मैं उनको लेके 1 या 2 वीडियो शायद पहले बना चुकी हूँ, आज ये शायद तीसरा वीडियो होगा उनके लिए। सावित्री कुमारी का मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे वो अपने पति के लिए सुबह सुबह उठ के मिक्स भेज बनाती हैं। उनके पति को मिक्स भेज बहुत अच्छा है, बहुत पसंद है, लेकिन वो बाहर का नहीं खाते, वो घर का बना खाते हैं। और उनकी बीवी उनका इतना केयर करती है कि वो सुबह सुबह उठ के, सोचिए, वो मिक्स भेज बनाती है अपने पति के लिए। और वो पति क्या कर रहा है उसके साथ, जब आप सुनेंगे तो आपको पैरे तले जमीन खिसक जाएगी कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। जिस सावित्री कुमारी के बल पे उसके पति को लोग जानते हैं, जिस सावित्री कुमारी के कारण आज उसका पति वो चीज देखा जो वो शायद कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। ऐशो आराम की जिंदगी, आलीशान घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ वो इंसान देखा। एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान, एक गरीबी में जीने वाला इंसान आज किसी एक अच्छे घर का मालिक है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो अपनी बीवी को चीट कर रहा है। वो अपनी बीवी के रहते हुए अफेयर स्टार्ट किए हुए है। वो एक बच्चा का मतलब बाप हो चुका है, उसकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी है, उसके बाद उस इंसान के ऊपर प्यार का भूत चढ़ा हुआ है। सुन के बहुत हैरानी हुई होगी, मुझे भी बहुत हैरानी हुई। मुझे लगा कि भाई मतलब क्या हो रहा है, क्या इंसान का फितरत पैसा आने के बाद मतलब इतना बदल जाता है कि वो जीवन में कुछ और अचीव करे या ना करे, लेकिन 1 2 4 कम से कम गर्लफ्रेंड जरूर अचीव करता है। सावित्री कुमारी आज अपने वीडियो में ये बताती हैं और बताते हुए उनके जबान जो थे ना बिल्कुल लड़खड़ा रहे थे, क्योंकि किसी भी औरत को जब ये पता चलता है कि उसका पति का अफेयर है तो वो औरत कहीं ना कहीं अंदर से काफी टूट जाती है। और ये चीजें पता नहीं सावित्री कितने दिनों से झेल रही थी और किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज उन्होंने बहुत हिम्मत जुटा के ये चीजें ऑन कैमरा बताई। और जिसके बाद उनके जो चाहने वाले हैं वो उनको तरह तरह की बहुत सारी सलाहें दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि तुम घर, गाड़ी, सब कुछ अपने नाम कर लो, जितना भी पैसा है सब अपने नाम पे रखो, क्योंकि ये बुढ़ा जो है ना, जिसको बुढ़ौती में जवानी चढ़ी है, ये कभी भी तुमको धोखा दे सकता है।
और हैरानी मुझे इस बात की है कि जो सावित्री मतलब अपने पति को ही प्रोटेक्ट कर रही है, वो सारा दोष जो है वो सामने वाली औरत को दे रही है। मुझे ये चीजें बिल्कुल आज तक मेरे पल्ले नहीं पड़ी, समझ में नहीं आया कि जब हमेशा लोग दूसरे को टारगेट क्यों करते हैं। जैसा कि आप लोग सबको पता है, जगत भैया वाले केस में भी सेम यही हुआ था। जगत भाभी सारा ब्लेम सामने वाले पार्टी पे ये करती कि सामने वाला पार्टी ही कंट्रोल कर रहा है, सामने वाला पार्टी ही मेरे हस्बैंड को मेरे साथ नहीं रहने दिया, कंसीव नहीं हम कर पाए, रिलेशनशिप नहीं अच्छा रहने दिया, रील्स नहीं बनाने देता था, वीडियो नहीं बनाने देता था। और आज सावित्री भी सेम यही बातें बोल रही थी। यहां से फर्क इतना है कि सावित्री को एक बेबी है, तो यानी सावित्री ये चीजें तो नहीं कह सकती कि उनके और उनके पति के बीच में रिलेशन नहीं हुआ। लेकिन हाँ, शायद वो इतना है कि वो औरत गणेश को इतना कंट्रोल कर रही है कि सावित्री के साथ रील्स बनाने नहीं देती है। वो गणेश को रोक के उसकी गाड़ी से, स्कूटी से जब भी वो जाता है तो रोक के उससे बातें करती है और उसको ये समझाती है कि हो गया, बहुत हो गया, घर बन गया तुम्हारा, गाड़ी तुम ले लिए, अच्छा खासा जिंदगी जी रहे हो, अब उसको वीडियो मत बनाने दो। ये बातें सावित्री ने अपने वीडियो में बताया है। लेकिन मैं यहाँ पे ये एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि सावित्री कुमारी जो कह रही हैं कि मैं कैमरा लेके उसका घर चली जाऊंगी, मैं उसका नाम ले आऊंगी सोशल मीडिया पे, मैं उसको मतलब कि बदनाम करूंगी, वो मेरे पति का पीछा छोड़ दे। लेकिन जब उनके खुद के पति ये चीज कह रहे हैं कि भाई मतलब मैं जाता हूं, वो मुझे रोकती है, थोड़ा बात करती है, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं बात कर लेता हूं, तो सावित्री को सबसे पहले जो दूसरे को रोकने, दूसरे को बांधने वाली जो बात कह रही है, उनको सबसे पहले अपने इस पति को बांधना चाहिए कि जिसको ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इस उम्र में सोचे कि जिस इंसान की एक शादी नहीं हो रही थी क्योंकि वो इंसान सक्सेस नहीं था अपने लाइफ में, और आज जब सक्सेस हो गया तो उसकी गर्लफ्रेंड भी बन गई, और इतना हक वाली गर्लफ्रेंड कि भाई रास्ते में गाड़ी रोक के बातें करती है और करने के बाद ये कहती कि तुम अपनी बीवी के साथ वीडियो मत बनाओ, उसके वीडियो में मत आओ। और गणेश जी ये चीजें सावित्री जब बोल रही है तो वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सावित्री कह रही है मुझे शक होता है जब ये बाहर जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है, जिस औरत को ये पता चल जाए कि उसके पति क्या ऐसा ऐसा है, वो औरत हमेशा घुट घुट के मर जाएगी। लेकिन मुझे ये चीज कहना है कि सावित्री, जो तुम्हारा पति है, अगर उसकी गाड़ी वो औरत रोकती है और ये इंसान रुकता है, अगर वो बोलती है और ये इंसान कहीं सुनता है, तभी वो औरत सुना रही है। और बिना हक के कोई इंसान किसी के लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करता है। तो यानी कहीं ना कहीं तुम्हारा जो ये पति है, जिसको तुम महान बना रही हो, जिसको तुम देवता की तरह पूज रही हो, कहीं ना कहीं इस देवता की भी गलती है। और तुम जो सामने वाले को सुधारने जाने की कोशिश कर रही हो या उसको बोल रही हो, उसको टारगेट कर रही हो, सबसे पहले ही अपने इस पति, निकम्मे पति को सुधारो जो तुम्हारे बल पे है। तुम दूसरे को टारगेट करिए। अगर तुम्हारा पति उससे बात नहीं करेगा तो वो औरत जबरदस्ती नहीं बात करेगी, कि कोई भी इंसान दुनिया का किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है जब तक कि सामने वाला एग्री ना हो। तुम्हारा पति तुम्हारे वीडियो में नहीं आता है, अगर वो औरत के कहने से नहीं आ रहा है तुम्हारा पति तुम्हारे वीडियो में, तो कहीं ना कहीं ये सोचो कि तुम्हारे पति पे तुमसे ज्यादा अधिकार कहीं वो सामने वाली औरत का है। और सामने वाले औरत को अधिकार दिया कौन? तुम्हारा पति। तो हमेशा दूसरे पे ठिकरा फोड़ने से अच्छा है कि अपने घर में अपने पति में सुधार लाओ। तुम उस औरत को बदनाम कर दोगी, उस औरत का तुम समाज में नाम खराब कर दोगी, उससे कुछ नहीं होने वाला है। एक औरत को तुम रोक दोगी, एक को बदनाम कर दोगी। लेकिन इस टाइप के कैरेक्टर के जो मर्द होते हैं ना, वो एक जगह ठहर के नहीं रहते, उनका ठहराव कभी नहीं होता है। आज कोई और है तो कल कोई और होगा। तो सुधारना है तो सबसे पहले अपने इस जो बुढ़ा पति है तुम्हारा ना, जिसको सब सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या बुढ़ा क्या क्या मतलब बोल रहे हैं, ये उसको सुधारो। क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारा पति है ना, कि तुम अपने पति की वजह से तुम हो। सावित्री कुमारी के जितने भी चाहने वाले हैं, जो सब लोग देखा है कि सावित्री कितनी गरीबी से, कितना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंची है,
और आज जब उसके पास नेम फेम सब कुछ हो गया, तो उसका जो पति है उस नेम फेम की बदौलत, उस नेम फेम की वजह से ही आज वो किसी और औरत के साथ रिलेशनशिप में आया हुआ है। क्योंकि जब तक उसके पास पैसा नहीं था, नेम फेम नहीं था, तो उसको कोई नहीं पूछ रहा था, और अगर पूछ ही रहा था तो फिर उसकी शादी क्यों नहीं हुई अभी तक। तो सावित्री के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, और शायद बहुत दिनों से गलत हो रहा है, लेकिन शायद हिम्मत वो नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन हाँ, सावित्री वाले केस में एक चीज तो जरूर दिखा कि सावित्री ये चीज को ऑन कैमरा लेके आई और अपने पति को भी बोली। जगत भाभी के जैसा नहीं कि अपने पति को एक शब्द नहीं बोली और सारा दोष उस सामने वाली औरत पे फोड़ दी। लेकिन सावित्री ने एक काम किया कि वो अपने पति को ऑन कैमरा सोशल मीडिया पे ये चीज बोली कि अगर वो नहीं रुकी, अगर वो नहीं मानी, तो हम उसके घर तक जाएंगे और आप उससे बात नहीं करेंगे। तो पता नहीं भाई क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इस उम्र में वो इंसान आधे जीवन जी चुका है, और इस उम्र में मतलब उसकी गर्लफ्रेंड, अब पता नहीं गर्लफ्रेंड है, कौन है वो औरत जो इतना अधिकार दिखा रही है। कहीं ना कहीं इसमें गणेश भी उस औरत को इतना सपोर्ट किया, तभी तो इतना हक जता रही है। तो भाई ये था एक सावित्री कुमारी के लाइफ में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड एक वीडियो। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, राधे राधे।